नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश में साल 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने मिशन 2023 का आगाज कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने बुंदेलखंड के बड़ा मलहरा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो एक बार फिर से किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा। आपको याद दिला दें कि साल 2018 में कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंदसौर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो 10 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। 2018 के अंत में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, यही कमलनाथ मुख्यमंत्री बने और कर्ज माफी की फाइल पर इनके हस्ताक्षर भी हुए, लेकिन उस पर कई किंतु परंतु लगा दिए गए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ कर्ज माफी के नाम पर धोखाधड़ी का राग अलापना शुरू कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार गिरा दी और उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी किसानों को कन्विंस नहीं कर पाई कि वाकई में ही उनके ऋण माफी की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो अब हमारा सवाल है कि क्या किसान एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की ऋण माफी की बात पर विश्वास कर पाएंगे और क्या आने वाले चुनावों में मध्य प्रदेश में एक बार फिर से किसानों का कर्ज माफी एक चुनावी मुद्दा बनेगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट देशदीप सक्सेना। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। हम ऋण माफी पर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से कमलनाथ जो है रैली संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो ऋण माफी की जाएगी और भी वादे वो कर रहे हैं, तो क्या इससे मान लिया जाए कि अब जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में एटलीस्ट कोई चेंज नहीं होगा और कमलनाथ की लीडरशिप के अंडर ही अगला मध्य प्रदेश का कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है और जिस तरीके से कमलनाथ के ने ये रैली को संबोधित किया और उनके जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, वो सब प्रोग्राम ऐसे ही चिन्हित किए गए हैं जैसे कि वो एक इलेक्शन की कैंपेन है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ऑफिशियली अपनी कैंपेन 1-2 महीने में शुरू कर सकती है और शायद वो तब हो सकता है जब राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में आए। तो फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि कमलनाथ ही उनके लीडर और वही मुख्यमंत्री का चेहरा भी रहेंगे। बिल्कुल। अभी तक तो मेरा अगला जो एक मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है वो ये है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री थे 2018 में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, वो सरकार चला नहीं पाए, उनकी सरकार गिर गई। तो क्या ऐसे में कांग्रेस पार्टी को फिर से कमलनाथ को एक मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना, क्या जनता उसको एक्सेप्ट करेगी या जनता के मन में ये सवाल नहीं होगा कि ये पहले सरकार चला नहीं पाए, अपनी सरकार बचा नहीं पाए, इनको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, आपका सवाल बहुत जायज है और बहुत अच्छा सवाल है कि क्या जनता उस पर विश्वास कर पाएगी, और ये कांग्रेस के ऊपर है कि वो कैसे जनता को इस बात का विश्वास दिला पाती है कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे और उनकी सरकार चल पाएगी, टिकाऊ हो पाएगी। और इस बार वो सब कुछ नहीं होगा जो जनता ने पहले देखा। लेकिन जो आपका मूल जो सवाल है किसानों का ऋण माफी, तो ये एक ऐसा लगता है कि ये एक टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है और हमने देखा कि किस तरीके से पिछले चुनावों में कांग्रेस एक जीत को चख चुकी है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा जो संख्या है लोगों की, वो किसान है। एक आंकड़ा पेश किया गया था 2021 की विधानसभा में, उसमें बताया गया था कि कैसे जो नंबर ऑफ फार्मर्स हैं, किसानों की संख्या जो परसेंटेज है, वो लगभग 46% मध्य प्रदेश की जनता का जो पॉपुलेशन थी वो किसान। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि 46% लोग जो हैं मध्य प्रदेश में किसान हैं और ये भी बात सही आपने कही कि ये टाइम टेस्टेड इनका फॉर्मूला है। लेकिन वो जो फॉर्मूला है वो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिराई उसके बाद तो नहीं चल पाया। खासकर ग्वालियर चंबल रीजन में वहां पे ये गए थे, बोलते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हमने ऋण माफी की है, लेकिन किसानों ने विश्वास नहीं किया। और उससे पहले आपने भी देखा कि हर रैली में कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, कोई ना कोई किसान खड़ा होता था कि 10 दिन हो गए हमारा ऋण माफ नहीं हुआ है। तो वो 10 दिन का वादा जो राहुल गांधी ने किया था उसमें भी वो खरे नहीं उतरे, ऐसा लोगों को लगता है। तो क्या आपको लगता है कि फिर से एक बार मध्य प्रदेश में ये जो किसानों का ऋण माफी है ये मुद्दा बनेगा? जी बिल्कुल। जिस तरीके से जो पहली सभा है और ये बहुत बड़ी घोषणा है, ये जैसे मैंने बताया कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या मध्य प्रदेश में किसानों की है और उसमें भी वो किसान जो परेशान है, सीमांत किसान जिनकी फसल खराब होती है, जिनको ऋण माफी की जरूरत रहती है, जिसको सरकार
बहुत तरह के मदद करती है और फिर ऐसा माना जाता है कि वो एक वोट बैंक बन जाता है, जिससे कि किसानों को अल्टीमेटली उस पार्टी को वोट देते हैं। और कांग्रेस ने ये देखा है। आपका ये भी कहना सही है कि किस तरीके से वो एक पूरा मुद्दा एक विवादास्पद बन गया था और बीजेपी का कहना था कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, किसानों की ऋण माफी नहीं हुई है। लेकिन वहीं बीजेपी ने खुद विधानसभा में ही अपने उत्तर में बताया था, एक आंकड़ा पेश किया था कि इतने किसानों का ऋण माफ हुआ है। तो ये क्लेम्स हैं, काउंटर क्लेम्स हैं और पॉलिटिकल गिमिक्स हैं। लेकिन एक बात जो मुद्दे की है वो ये है कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है, टाइम टेस्टेड मुद्दा है, जिसको कांग्रेस ने एक बार उससे जीत का स्वाद चख चुकी है। और किसानों की एक बहुत बड़ी संख्या है मध्य प्रदेश में जो परेशान है और उसी को जरूरत पड़ती है और उसी को टारगेट करके इस तरह के। अच्छा, जब 2018 में राहुल गांधी ने ये ऐलान किया था कि किसानों का ऋण माफ किया जाएगा, उस समय चर्चा ये हुई थी कि शिवराज सिंह चौहान के पास भी कुछ समय था, वो भी किसानों का ऋण माफ कर सकते थे और उन्होंने करने की कोशिश भी की थी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने ये कर्ज माफी को लेकर एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया और कहा कि ये नहीं होने दिया जा सकता और नहीं होने दिया। तो क्या आपको लगता है कि अभी शिवराज सिंह चौहान कर्ज माफी को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया, इसका कुछ काट ला सकते हैं? बिल्कुल कोशिश करेगी बीजेपी को। एक बार वो ये देख चुकी है कि कैसे उससे सक्सेस मिला है। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जीत ही सबसे बड़ी चीज होती है। मतलब उस मुद्दे को लेके बुनाया कांग्रेस ने और अल्टीमेटली वो सत्ता में आई, ऐसा माना जाता है। और वो बहुत बड़ा मुद्दा था जिसके कारण वो सत्ता में आई, खुद बीजेपी का भी मानना है। निश्चित रूप से बीजेपी ये कोशिश करेगी कि इस मुद्दे की कोई काट लेके आए। बहुत सारे मुद्दे हैं, पिछले 17 साल से इनकी सरकार है, मतलब चौथा टर्म है ये। तो निश्चित रूप से अभी से उसमें एक मंथन शुरू हो गया है कि इस मुद्दे की क्या काट होनी चाहिए, जिससे कि अगली बार कांग्रेस को इस मुद्दे का उतना फायदा ना मिल सके जितना 2018 के चुनाव में देखा गया। तो ये बात स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो किसान वर्ग से आती है और इन किसानों में से बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो मार्जिनलाइज हैं, जिनको ऋण जो है सताता है, जिनको ऋण माफी की आवश्यकता है। 2018 में कांग्रेस पार्टी ने किसानों को ऋण माफी का प्रॉमिस किया था, जिसकी बदौलत वो सत्ता में भी आए, लेकिन जिस तरीके से वो प्रॉमिस किया गया था उसको उस आकार में फुलफिल नहीं किया गया। एक बार कांग्रेस ने फिर से ऋण माफी प्रॉमिस की है। देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी या शिवराज सिंह चौहान इसका क्या काट लाते हैं अभी चुनावों में, क्योंकि थोड़ा समय बाकी है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।